हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जी के विद वी के खंडेलवाल पर। और आज हम देखेंगे रीजनिंग का पार्ट जिसका नाम होगा कैलेंडर। और दोस्तों गारंटी है, आप पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, आपको समझ में आएगा, 100% गारंटी है। और इससे पहले हमने कुछ वीडियो वो अपलोड किए हैं, जैसे कि घड़ी के ऊपर, और एक किया है डाइस के ऊपर, वो भी आप ज़रूर देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 100% गारंटी है दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा बिना स्किप किए तो आज के बाद आपको दोबारा कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सोल्व ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर। कैलेंडर हिंदी में लिखे तो कैलेंडर ही होगा, इसका कोई हिंदी वर्ड नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं तो सबसे पहले जो कैलेंडर में हम देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एक सप्ताह। ये नॉर्मल बातें हैं जो आपको सबको पता है, लेकिन बेस बनाने के लिए एक बार जरूरी। सप्ताह होता है 7 दिन का जो होता है। जैसे आपको पता है कि जो मंडे टू संडे होता है, मंडे टू संडे। अब हम देखते हैं एक महीना 28 दिन का भी हो सकता है, कितने हम देखते हैं सीधे एक वर्ष। एक जो सामान्य वर्ष होता है दोस्तों, सामान्य वर्ष कौन सा होता है? जिसके अंदर जो फरवरी होती है वो केवल 28 दिन की होती है, तो उसके अंदर 365 दिन होते हैं। और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी होती है दोस्तों वो 29 दिन की होती है, और इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। तो ये 366 दिन हो गए। क्यों एक दिन बढ़ गया? ये इसलिए होता है दोस्तों कि क्योंकि पृथ्वी सूर्य के बाहर से पूरा जो चक्कर लगाती है वो 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। तो हर 4 साल में ये 366 दिन का हो जाता है। इसलिए हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। ये भी आपको पता चल गया। एक लीप वर्ष आता है हर 4 वर्ष बाद, हर 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष आता है। इसी से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए लीप वर्ष 366 दिन का होता है और साधारण वर्ष होता है 365 दिन का। इतना आपको है तो आपका एक बार बेस बन जाएगा। इसके हिसाब से हम आगे सोल्व करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें हमसे पूछा जाता है कि सबसे पहले हम आगे देखेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे, अभी हम कुछ हमारे जो डाउट हैं जो बेसिक हैं वो क्लियर करेंगे। जैसे आज सोमवार है, सोमवार अगर आपसे पूछा जाए कि 7 दिन बाद क्या होगा, तो हमें पता है दोस्तों एक जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है। तो 7 दिन बाद भी सोमवार होगा, क्योंकि सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार और रविवार, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब हर 7 दिन बाद। जैसे आज सोमवार है तो हर 7 दिन बाद भी क्या होगा? सोमवार होगा। मतलब हमसे इससे ये पता चला कि जैसे हमसे पूछ ले कि 15 दिन बाद क्या होगा, आज सोमवार है तो 15 दिन बाद क्या होगा, तो हमें पता है कि हर 7 दिन बाद सोमवार आ रहा था। या तो हम ये कर लेंगे, आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार, और फिर आएगा 14 दिन बाद सोमवार, तो 15 दिन बाद क्या आएगा? सोमवार और एक मंगलवार। या हम ऐसे कर ले, जैसे 15 दिन है, हम इसमें सीधा 7 का भाग देंगे। आज मतलब सोमवार है तो इसमें 7 दूनी 14, 2 बार तो पूरा चला गया है, उससे हमें कुछ नहीं लेना क्योंकि दो बार पूरा चला गया। उस दिन हमेशा सोमवार ही होगा। लेकिन बचा क्या? एक ओड बचा, एक ओड नंबर बचा, मतलब एक शेष फल बचा हमारे पास। तो वो शेष फल है वो हम सोमवार में प्लस कर देंगे। जैसे सोमवार है उसमें एक प्लस कर देंगे तो क्या होगा? मंगलवार। तो हमें हमेशा रिमाइंडर इसमें काम लेना है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि जैसे आज है रविवार, तो 28 दिन बाद क्या होगा? तो हमसे 28 दिन बाद पूछ लिया जाए तो या हमें सीधा क्या करना है दोस्तों, जो आज रविवार है तो 7 दिन बाद भी रविवार होगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसमें 7 का भाग ही दे देंगे, गिनेंगे नहीं। या हम ऐसे करते हैं 7 दिन बाद आज रविवार है तो प्लस और 7 जोड़ेंगे, प्लस और 7 जोड़ेंगे, प्लस और 7 जोड़ेंगे। तो मतलब इस तरह आज रविवार है, 7 दिन बाद भी रविवार होगा, 7 दिन बाद भी रविवार होगा, 7 दिन बाद भी, मतलब 28 दिन बाद भी क्या होगा? रविवार। या हम इसमें सीधा 7 का भाग देंगे तो 7 चौका 28 पूरा जाता है। तो 7 चौका 28, इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि रिमाइंडर नहीं बच रहा। 7 में 28 में 4 बार 0 पूरी बार जा रहा है, तो इससे इस जो भागफल है उससे हमको मतलब जो रिमाइंडर वो 0 आ रहा है, मतलब जो 28 दिन बाद होगा वो भी रविवार ही होगा। हमें दोस्तों इसमें केवल रिमाइंडर के बारे में देखना है, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो रिमाइंडर से है। जैसे अब हम पूरी साल का लेकर चलते हैं। जैसे एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष
इसके अंदर कितने दिन होते हैं? 365। तो अब हम इसमें 7 से भाग देते हैं, तो 5 7 35 होता है और बच गया 15, तो 7 दूनी 14, बचा 52 बार पूरा पूरा गया, तो 52 तो इसमें सप्ताह हो गए, क्योंकि हर 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह। और रिमाइंडर कितना बना? शेष फल बचा हमारा 1, या इसे ही आप कह सकते हो एक ओड बचा। तो मतलब आज अगर साधारण वर्ष में 1 जनवरी को रविवार है, तो ये 1 जनवरी को रविवार, तो अगले साल 1 जनवरी को अगर साधारण वर्ष है, क्या होगा? सोमवार। तो हमें क्या पता चला? साधारण वर्ष में हमेशा हमें एक ओड नंबर लेना, मतलब ओड नंबर साधारण वर्ष का कितना हो गया? 1 साल, 1 ओड, मतलब 1 हो गया, वो हमारा शेषफल हो गया, या 1 हमारा ओड हो गया। मतलब एक दिन ऐसा, जैसे साधारण वर्ष है, जैसे हमसे पूछ लिया जाए, कोई भी साधारण वर्ष लेते हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, वो साधारण वर्ष होता है। जैसे हम ले लिया 2019। अगर हमें पूछ लिया जाए कि 2019 को 1 जनवरी को सोमवार है, तो 2020 को क्या होगा? 1 जनवरी को ही पूछा जाए, तो हमें पता है ये साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी सोमवार, हम इसमें प्लस 1 हमारा ओड कितना आ रहा है? 1 प्लस कर देंगे, तो इसको सोमवार है, तो ये मंगलवार होगा। तो हमें पता है कि साधारण वर्ष में जो हमारा ओड नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब हम देखते हैं लीप वर्ष में, ये हुआ लीप वर्ष, और लीप वर्ष में हमें पता है 366 दिन होते हैं। अब हम इसमें 7 का भाग देंगे, तो हमारा 52 तो सप्ताह हो जाएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो शेषफल होगा। शेषफल बचेगा हमारा, शेषफल बचेगा 2। हमें केवल इसी की जरूरत है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी को मंगलवार है लीप वर्ष में, मतलब 2020 हमारा एक लीप वर्ष है। जैसे इस 1 जनवरी को मंगलवार है 2020 में, तो 2021 में 1 जनवरी को क्या होगा? तो अब हमारे सामने 2 ओड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सीधा मंगलवार है, इसके अंदर +2 ऐड कर देंगे, तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो इसका आंसर होगा बृहस्पतिवार। ये हमारा आंसर होगा, या आप इसे गुरुवार भी कह सकते हो। ऐसे हम आंसर निकाल, तो हमें पता चल गया साधारण वर्ष में ओड नंबर आता है 1, और जो लीप वर्ष आता है उसमें ओड नंबर आता है 2। मतलब हमसे पूछ लिया जाए कि अगर साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी की डेट दे दी जाए, या कोई भी नंबर दे दिया जाए, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, और अगले साल उसी दिन वही वार होगा। या आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ये पूछ लिया जाए आपसे 2019 2 मार्च को सोमवार है, सोमवार, तो 2020 2 मार्च को क्या होगा? क्या होगा? तो इसमें हमें पता है कि अब हमें देखना है कि जो पूरा साल है मार्च है, तो मार्च की बात कर रहे हैं, तो अब हम इसमें देखेंगे कि 2019 2 मार्च को सोमवार है, तो मतलब ये तो हो गया हमारा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष वो होता है दोस्तों जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा न जाए। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि ये साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष को आगे हम और भी डिफाइन करेंगे, उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसे देख लेते हैं। जैसे साधारण वर्ष है तो इसमें मार्च जो फरवरी है वो 28 ही होगी, लेकिन हमें फरवरी से कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 मार्च से पूछा गया। हमें तो इस साल में फरवरी से मतलब है क्योंकि इस साल में 2 मार्च से पहले फरवरी आ रहा है, तो इसमें तो हमें कोई मतलब ही नहीं, तो सोमवार है। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये तो हो गया हमारा साधारण वर्ष। तो अब हम इसमें देखें कि ये लीप वर्ष है, तो इसमें ओड नंबर हमेशा 2 होगा क्योंकि 2020 है वो 4 से भाग उसमें पूरा पूरा जाता है, तो इसलिए ये एक लीप वर्ष है। और जो ये जो 2019 है ये चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, आपसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें फरवरी जा चुकी है, 2 मार्च से पूछा गया है, तो इसका आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें 2 मार्च से पूछा गया है, अगर 2 मार्च को सोमवार है तो हम सोमवार में +2 करेंगे, जैसे सोमवार, ये सोमवार लिए +2 करेंगे तो मंगलवार
क्या आएगा, मंगलवार, और दूसरा आएगा बुधवार। तो ये ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम +2 करेंगे क्योंकि एक लीप वर्ष आ गया 2020। अब हम इसमें आपको डिफाइंड और कर देते हैं कि लीप वर्ष में कैसे ज्ञात करें कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो हम सबसे पहले लीप वर्ष और साधारण वर्ष को देख रहे हैं। जैसे लीप वर्ष के बारे में हम आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष हम देखते हैं ऐसी संख्या जिसमें 4 का पूरा भाग जाए, क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। जैसे लीप वर्ष हो गया हमारे सामने 2016, 2020, 2024, और ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 2000 की संख्या लीप वर्ष होगी, तो आप बोलोगे कि 2000 में तो 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये लीप वर्ष होगी। तो आपको ऐसे नहीं देखना है। अगर शताब्दी वर्ष हो, मतलब आपसे पूछ लिया जाए 1900, 1800, इसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए 1600 कि कौन सा लीप वर्ष होगा, अब इसमें आपको 4 का भाग नहीं देना है। अगर शताब्दी वर्ष हो तो उसमें 4 का नहीं 400 का भाग जाएगा, तो 20 से 20 और 500 का 20, ये मतलब 2000 की जो सन है वो तो हमारी लीप वर्ष थी। लेकिन अब इसमें हम 400 का भाग देकर देखते हैं, तो इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन 4 का जा सकता है, लेकिन 400 का देना है, शताब्दी वर्ष है, इसमें भी 4 का नहीं जा रहा, और 1600 में 4 का जा रहा है, तो ये एक लीप वर्ष होगा। तो हमें पता चला कि लीप वर्ष होता है, जैसे आगे के 2 नंबर हैं, अगर शताब्दी के बाद आगे के 2 नंबर है, जैसे आपको दे दिया 1984, तो इसमें अगर 4 का भाग देना है तो आगे के 2 नंबर में देंगे। अगर शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 का भाग जाएगा, तो आगे के 2 नंबर हम 84 लेते हैं, जैसे 4, इसमें 4 का जा रहा है, तो ये एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है, पूरा भाग जा रहा है। तो हमें क्या पता चला, जो शताब्दी वर्ष है उसमें 400 का भाग जाएगा, और जो लीप वर्ष है उसमें जाएगा 4 का भाग। जैसे हम आगे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसी से आपको लगेगा आसान देखने में। मैं आपसे पूछूं कि जो 400 वर्ष है उसमें लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करो, मतलब कितने लीप वर्ष होंगे। तो अगर आपको 400 है, अभी हमने बताया कि हर 4 साल बाद आता है, 4 का भाग पूरा जाता है, तो आप क्या करोगे, 400 में 4 का भाग दे दोगे और बोलोगे कि 100 लीप वर्ष होंगे। लेकिन दोस्तों ये आपका गलत होगा। सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही बनता है, आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जो लीप वर्ष है उसके अंदर हमने अभी बताया था आपको कि जो 400 है इसके अंदर हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो 100 आया है और एक शताब्दी वर्ष 200 आया है, एक 300 आया है, इसके अंदर आप 4 का भाग नहीं दे सकते। इनके अंदर आपको हमने बताया था 400 का भाग देना है, तो इसमें 400 का भाग तो जा ही नहीं रहा है किसी में भी। तो ये जो 3 है, 3 ऐसी डेट आएंगी जिसके अंदर 400 का भाग नहीं जाएगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि 100 लीप वर्ष होगा। इस 100 में से हम 3 ऐसे वर्ष निकाल देंगे तो हमारे सामने आएगा 97 वर्ष। 97 वर्ष ऐसे आएंगे, 97 साल जिसके अंदर लीप वर्ष होगा, न कि 400। इसका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हर 100 साल, जैसे 100 शताब्दी वर्ष 100 है, 200, 300, इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन जो 400 है इसमें 400 का भाग जा रहा है, तो ये तो लीप वर्ष होगा। अगर ये भी ये 400 न होता तो ये यहाँ पर 96 होता, लेकिन 400 में पूरा भाग जा रहा है, तो ये तो लीप वर्ष होगा। लेकिन ये 3 शताब्दी वर्ष ऐसे होंगे जिसमें लीप वर्ष नहीं होगा, लेकिन 400वां शताब्दी वर्ष ऐसा है जिसमें लीप वर्ष है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि लीप वर्ष क्या है। इससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा लीप वर्ष की पूरी डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों गारंटी है आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको पसंद आए। और हम देखते हैं, अगर आपने पूरे ध्यान से वीडियो को पूरा देखा है तो आपको गारंटी है कि आज के बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक एक बारीकी से हम आपको बताएंगे। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 2 जनवरी, पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे। 2019 को रविवार है, तो 2 जनवरी की जगह अब हम इसमें 4 जनवरी कर लेते हैं। 4 जनवरी
2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इसमें दोस्तों अब हमको क्या करना है, जो 2 जनवरी है उससे हम लेकर चलेंगे। तो जनवरी से जनवरी की हम 2 जनवरी से 2 जनवरी मानेंगे एक बार, बाद में 2 प्लस बाद में कर देंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें लीप वर्ष कौन सा है। तो इसमें 2000 जैसे 2019 के बाद 2020 और एक 2024 को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें हमें जनवरी का पूछा है, फरवरी अभी तक आई नहीं है, तो हम 2024 को छोड़ देंगे। लेकिन लीप वर्ष किस में आ रहा है, केवल 2020 में आ रहा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले, तो हम देखते हैं साधारण वर्ष में ओड संख्या कितनी आती है, शेषफल 1। जैसे 2019 से 2024 कितने साल हो गए, बीच में 5 वर्ष। 5 वर्ष में हम देखेंगे ओड वर्ष, 5 वर्ष में जैसे साधारण वर्ष होते हैं तो ओड दिन कितने आते हैं, 5। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक जो हमारा 2020 है, जो बीच में 2020 आएगा वो लीप वर्ष है, तो उसके अंदर ओड वर्ष कितने आते हैं, 2। तो एक तो हमने इसमें साधारण के तरीके से ज्ञात कर लिया, और एक और प्लस कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 आएंगे। 4 साल में साधारण वर्ष में 4 आएंगे, एक वर्ष ओड है तो उसमें 2 आएंगे, तो टोटल ओड दिन हो गए 6, ओड डे हो गए हमारे 6। अब इस 6 को हम क्या करेंगे, और 2 जनवरी से 4 जनवरी पूछा है, तो 2 से 2 जनवरी और 2 यहाँ से हो गए, क्योंकि 2 जनवरी तक पूछता तो क्या होता, 2 ही ओड वर्ष होते। तो 2 जनवरी और ले लेते हैं हम, तो प्लस 2 और करेंगे 6 में, तो बराबर कितना होगा, 8। 8 को हम 7 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 7वें दिन वही वार आता है। तो हमारा टोटल ओड 1 नंबर बनकर आया। तो मतलब 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 4 जनवरी 2024 को हमारा आंसर होगा, वो होगा सोमवार। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। जैसे क्या होता है, कई बार नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, दोबारा देखो। जैसे 2 जनवरी है, 2 जनवरी से अगर हम 2 जनवरी 2019 से 2 जनवरी 2024 तक की ही बात करें, तो इसमें हमारे बीच में कितने साल आए, 5। और एक साधारण वर्ष में एक ओड वर्ष आता है, आप सबको पता है। जैसे हमने देखा है साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 का भाग देते हैं तो 52 बार पूरा जाता है, और ओड 1 लेकर कर आता है। तो हमने अभी अभी देखा था कि ओड वर्ष है वो उसमें काउंट होगा। जैसे सोमवार है तो 1 प्लस करेंगे तो मंगलवार, हमारे सामने आए 5 वर्ष। लेकिन हमें पता है कि जो बीच में 2020 आया उसमें ओड वर्ष 2 होते हैं, तो एक तो हमें इसमें काउंट कर लिया, एक और कर लेते हैं, तो टोटल ओड वर्ष आए 6। तो अब हम देखते हैं 2 जनवरी से 2 जनवरी तक तो आए 6, लेकिन हमें क्या करना है, 4 जनवरी तक देखना है। तो इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना है, 8। 8 में हम 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग यूँ देंगे, हमारा शेषफल आएगा 1। 7 का भाग इसलिए देंगे कि हर 7 दिन बाद वही वार आता है, तो ज़रूरी नहीं हम 8 यहाँ पर लिखें, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो अगर 2 जनवरी को सोमवार है, रविवार है, तो अगर रविवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको अब पूरा समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों अभी तो जो कैलेंडर है इसकी आपको शुरुआत भी नहीं हुई है, क्वेश्चन देखना आगे कैसे कैसे बनेंगे, और आपको बिल्कुल आसानी से पूरा समझ में आएगा, गारंटी है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे आगे हम समझेंगे कुछ दिनों को। लेकिन दोस्तों आज के लिए हम केवल इतना ही वीडियो रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई भी अगर आपको डेट दे दी जाए, जैसे 1984 14 जनवरी 1984 दे दिया, तो हम सीधा बिना कुछ क्लू दिए हम इसकी डेट निकाल सकते हैं। वो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में टाइम लगेगा, कई जीबी का बन जाएगा, तो वो अपलोड का जो सिस्टम हो वो हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर ये पूरा वीडियो आपको करवाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।